नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मल्हार में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार हनुमान जी का सामना गरुड़ और सुदर्शन चक्र से हुआ था और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का घमंड तोड़ा था। जानने के लिए देखिए हमारी ये पेशकश। एक दिन द्वारका नगरी में अपने राजमहल में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। पास ही में गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। सत्यभामा ने बातों बातों में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। आपकी पत्नी देवी सीता क्या मुझसे भी अधिक सुंदर थी? इसके बाद गरुड़ ने पूछा कि हे भगवान, मैं आपको यानी इस विश्व के पालनहार को अपने पीठ पर बिठाकर उड़ता हूँ। इस संसार में मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? ये देखकर सुदर्शन चक्र से भी रहा न गया और उसने भी पूछा, हे वासुदेव, मैंने हर युद्ध में आपकी मदद की है। क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक कोई शक्तिशाली है? इन तीनों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अहंकार आ गया है। सत्यभामा को अपने सौंदर्य से अहंकार था तथा गरुड़ और सुदर्शन चक्र को अपनी वीरता और ताकत पर अभिमान हो गया है और उनके गर्व को दूर करने का उचित समय आ गया है। उन्होंने सर्वप्रथम गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान श्री राम और माता सीता ने उन्हें तुरंत बुलाया है। गरुड़ के जाने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाकर द्वार पर पहरा देना और ध्यान देना कि बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर न आने पाए। ये सुनकर सुदर्शन चक्र राजमहल के द्वार पर पहरा देने लगे। इसके बाद भगवान मधुसूदन ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, हनुमान जी पधार रहे हैं, तुम तुरंत तैयार होके आ जाओ। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्री राम का रूप लेकर सिंहासन पर बैठ गए। आकाश मार्ग से उड़ते हुए गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे तो उनसे कहने लगे कि आपको श्री राम और माता सीता ने बुलाया है, अतः आप तुरंत मेरे साथ उनके दर्शन के लिए चलिए। हनुमान ने विनयपूर्वक कहा कि आप जाइए, मैं पीछे से आता हूँ। गरुड़ ने कहा कि आप तो वृद्ध हो गए हैं, ना जाने कब पहुँच जाओगे। आप मेरे पीठ पे बैठिए, मैं तुरंत आपको लेके उड़ता हूँ। मैं तो साक्षात विश्वेश्वर श्री हरि को भी अपने पीठ पर बिठा लेता हूँ। हनुमान जी समझ गए कि इन्हें अपने वीरता पर अभिमान हो गया है और श्री कृष्ण ने इनका अभिमान दूर करने के लिए इन्हें यहाँ भेजा है। फिर भी हनुमान जी अपनी बात पर अड़े रहे। ये देखकर गरुड़ जिद पर उतर आए और कहने लगे कि बिना उन्हें लेके वो यहाँ से जाएंगे नहीं। बातों बातों में थोड़ी कहासुनी होने के बाद हनुमान जी ने सोचा, ये भगवान के वाहन हैं, इन्हें दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा मज़ा चखाना ज़रूरी है। इतना सोचकर उन्होंने गरुड़ को अपनी पूँछ में लपेट लिया और थोड़ा सा झटका दिया तो गरुड़ दूर समुद्र में जाकर गिर गए। बाद में छटपटाते हुए जब वे बाहर निकलकर द्वारका पहुँचे तो देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। ये देखकर गरुड़ का घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम, यानी कि जो मन की गति से उड़ सकते हैं और जिनका वेग वायु के समान है,
उनकी बराबरी करना तो पक्षीराज गरुड़ के लिए असंभव था। उसके बाद हनुमान जी जब द्वारका में प्रवेश द्वार से अंदर जाने लगे तो वहाँ उनका रास्ता सुदर्शन चक्र ने रोक दिया। हनुमान ने जब कहा कि उन्हें श्री राम ने दर्शन के लिए बुलाया है तो सुदर्शन ने ये कहकर मना कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी को भी अंदर आने को मना कर दिया है, इसलिए वे उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। चूँकि हनुमान जी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे तो वे आगे बढ़ने लगे। ये देखकर सुदर्शन चक्र अपने तेज और ताकत के बल पर बजरंगबली को रोकने का प्रयास करने लगे तो हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुंह में दबोच लिया और वे अंदर चले गए। अंदर आने पर भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्री राम के रूप में सत्यभामा के साथ बैठे थे, उन्होंने पूछा कि कैसे हो हनुमान, अंदर आते हुए तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुंह से चक्र निकालकर श्री राम के चरणों में रख दिया और कहा कि ये चक्र मुझे अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन आपका आदेश था तो मैं खुद को अंदर आने से रोक नहीं पाया। ये देखकर सुदर्शन चक्र का गर्व भी टूट गया और उसे हनुमान जी के परम शक्तिशाली होने का एहसास हो गया। फिर बजरंगबली ने सत्यभामा की तरफ देखते हुए कहा कि हे भगवान, ये आपने माता सीता की जगह पर किस दासी को बिठाकर उसका सम्मान बढ़ाया है? इतना सुनते ही सत्यभामा का चेहरा उतर गया और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसका सौंदर्य का अभिमान भी टूट चुका था और भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के साथ मिलकर गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का अहंकार तोड़ दिया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।